नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन जी। धर्मांतरण सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को आज यूपी एटीएस ने लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। छांगुर की करीबी नीतू को भी जेल भेजा गया। इन दोनों को अब ईडी अपनी हिरासत में लेगी, जिसके बाद इनसे करोड़ों की लेन देन को लेकर पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ छांगुर के मददगारों पर एक्शन की तैयारी है। 2019 से 2024 तक बलरामपुर में छांगुर के मददगार सरकारी अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो गई है। उसके करीबी 4 किरदारों की पहचान की गई है। एटीएस को पता चला है ये मददगार यूपी सरकार के 4 अफसर हैं। एटीएस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिसके बाद इन अफसरों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच में 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। ये चारों अफसर छांगुर के इशारे पर काम करते थे। वहीं कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को लेकर भी चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल इकरा हसन और सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच हुए विवाद पर सपा नेता फंस गई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छांगुर को जेल भेजा गया, लेकिन अब ईडी ने तैयारी कर ली है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की। देखिए, पूछताछ तो अभी ईडी कर रही है, फिर सीबीआई करेगी, क्योंकि ये एटीएस से आगे का मामला दिख रहा है जी। एटीएस का जितना क्षेत्र है उससे बड़ा क्षेत्र में ये घुस चुका है मामला। अगर दुबई तक जा रहा है तो केवल इस आधार पर कि मनी ट्रेल वहां तक पहुंचा है, केवल ईडी के हाथों में ये केस नहीं रह सकता। सीबीआई भी आना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद चूंकि ये टेरर फंडिंग का भी मामला है तो इसलिए एनआईए की भी एंट्री होगी इसमें। अब एक एजेंसी के बस में नहीं है एटीएस, जो कि एंटी टेरर डिपार्टमेंट है, वो उत्तर प्रदेश में सीमित है। उत्तर प्रदेश से बाहर इसको एक एक मामलों की जांच के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर एटीएस को जाना है महाराष्ट्र, मुंबई में जाना है, पुणे में जाना है, तो महाराष्ट्र की सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई के लिए दायरा नहीं रहता। सीबीआई किसी भी स्टेट में जा सकती है क्योंकि पहले ही उसको सारे स्टेट से कंसेंसस मिल चुका है। तो इसलिए एनआईए के लिए भी ये समस्या नहीं होगी। तो अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इस गिरोह की जांच केवल एटीएस नहीं करेगी, केवल ईडी नहीं करेगी, बल्कि सीबीआई और एनआईए भी करेगी, क्योंकि ये नेटवर्क बड़ा है। अब एटीएस के पास क्या है, या फिर इसमें जो भी पुलिस अधिकारी होंगे, या फिर इसमें स्पेशल टीम बनाई जाएगी, उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम जो है वो अभी जो कनेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं छांगुर का वहां के अधिकारियों से, अब शुरुआती दौर में कोर्ट में भी कनेक्शन दिखाई पड़े थे। जो कोर्ट का क्लर्क था जो इसको प्रोटेक्शन देता था, लीगल प्रोटेक्शन, कि अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने जा रहा है, इसके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है या मीडिया में कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उसको किस तरह से फ्रेम किया जाएगा, उसके लिए कोर्ट में कुछ लोगों को इसने अपने साथ रखा था। और उसी के नाम पर फ्लैट जो पुणे में दिखाई पड़े और उन लोगों के अकाउंट में पैसे। तो ये तो कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन का इसका तरीका था। दूसरा प्रोटेक्शन का तरीका प्रशासनिक अधिकारियों का, क्योंकि प्रशासन से मिली भगत के बिना इतना बड़ा रैकेट चल ही नहीं सकता। और इसलिए प्रशासन में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सिस्टम की बात की जाती है। जैसे 2017 के बाद सत्ता आई योगी के हाथों में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ता आने के साथ पूरा का पूरा सिस्टम योगी का हो गया। वो सिस्टम पुराने समय का भी रहता है। ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी या टेम्पोररी ब्यूरोक्रेसी की बात होती है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी मतलब वह अधिकारी जो कि एक बार नौकरी पर जाते हैं और रिटायर्ड होकर बाहर आते हैं, उस बीच में अगर वैसी स्थितियां पैदा हो गई तो वो निलंबित किए जाएंगे या फिर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन उसके जॉब है जो उसके 60 साल के उम्र होने तक रहता है। लेकिन टेम्पोररी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इस डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें होती है जो चुनाव के बाद आती है और चुनाव के बाद चली भी जा सकती है, जैसे अखिलेश यादव की सरकार गई। तो इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं वो उसी सिस्टम का हिस्सा कुछ समय तक रहते हैं जो सिस्टम गई है। उसके बाद कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, तो भी उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चालाक, धूर्त, शातिर टाइप के होते हैं।
मतलब वो पहले किसी और के साथ थे, अब किसी और के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश है, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है 5 साल नहीं 10 साल के बाद ही सरकार बदले। उसकी जॉब 10 साल की तो है नहीं, वो तो अगले 20 साल तक जॉब करेगा। तो अपने नौकरी के समय में वो ऐसा काम क्यों कर ले कि 10 साल के बाद अगर सत्ता परिवर्तन हो, दूसरा मुख्यमंत्री आए, तो उसके साथ हमारे ऐसे संबंध हो कि अगले 5 साल तक हम कहीं सेंटिंग में डाले हुए हों। मतलब ऐसी पोस्टिंग हो जाए जहां पर कोई काम नहीं, कोई ढंग का काम नहीं, जहां पर पावर दिखाने का, उसके इस्तेमाल का कोई जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे में उस सिस्टम के जो लोग बैठे हुए थे, अखिलेश यादव के जो सिस्टम बना हुआ था, उन लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि ये सरकार जो चल रही है वो सरकार अपनी ईमानदारी अपनी जगह पर रखे और हमें जो भी तरीके अपनाने हैं शातिर तरीकों से अपनी जेब भरते रहें। उसी में ये छांगुर का कनेक्शन दिखाई पड़ा है। अधिकारियों के लिए सिर्फ बात बलरामपुर की नहीं है, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जिन जगहों पर इसका नेटवर्क चल रहा था, वहां से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक, और उसमें कई ऐसे अधिकारी होंगे। ये बलरामपुर में इसका गढ़ था, किला बना हुआ था, इसलिए वहां के एसडीएम एडीएम ऐसे अधिकारियों पर पहले नजर गई, लेकिन उससे धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ेगा और कई अधिकारी, वे दर्जनों में हो सकते हैं, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी कि तुम्हें पता था, जानकारी थी, लेकिन पैसे लेकर तुमने उस जानकारी को दबा दिया, रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाई, जांच हो नहीं सका, और छांगुर जैसे लोग सैकड़ों नहीं हजारों में कन्वर्जन करवाता रहा। तो इसलिए छांगुर का मामला अब लंबा चल रहा है। अधिकारियों, उसके बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये तीसरे स्तर पर आएगा पॉलिटिकल कनेक्शन। तो यानी कोर्ट में प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोटेक्शन, सरकार में प्रोटेक्शन, और जो चली गई है सरकार उसका प्रोटेक्शन, मतलब राजनीतिक प्रोटेक्शन। ये सारे प्रोटेक्शन में जितने लोग शामिल हैं ये सबको उखाड़ा जाएगा, ये योगी सरकार ने ठाना है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि ये जल्लाद है। बिल्कुल, और जल्लाद को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इसके पूरे रैकेट, पूरे गिरोह, जो इस्लामिक गिरोह बना हुआ है, उसके एक एक व्यक्ति को जेल के अंदर डालेंगे, तभी हिसाब होगा कि इसने इतने कन्वर्जन करवाए, उसकी सजा क्या हो सकती है। तो ये छांगुर का मामला अभी लंबा चलने वाला है, और उसमें एक एक डिपार्टमेंट के लोग जो कि इसका सहयोगी साथी था वो पकड़ा जाएगा, जेल के अंदर जाएगा। लेकिन इस बीच सपा सांसद इकरा हसन को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। जो एडीएम 1 जुलाई का ये पूरा मामला था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे गेट आउट कहा गया, लेकिन अब वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में। देखिए, इकरा हसन को गेट आउट कहा गया तो उसको इतना बुरा लग गया। वो जनप्रतिनिधि है, जो अभी हमने बात की टेम्पोररी ब्यूरोक्रेसी और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की। जो टेम्पोररी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जो क्या है, वो असल में सेवक हैं जनता के, और जनता के मालिक बन के बैठे रहे। और जो नौकर हैं, जनता के नौकर जिसको सर्वेंट कहा जाता है, वो नौकर शाह बन गए। ये लोकशाही में, लोकतंत्र में ये अधिकारियों का भी वैसा ही रवैया रहा और सेवकों का भी वैसा ही रवैया रहा। लेकिन इस इकरा हसन ये भूल चुकी हैं कि अभी अधिकारियों को पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि उस पावर का इस्तेमाल सही दिशा में करें। ये जो पूरा मामला आया कि एक शिकायत लेके गई जी, और शिकायत ये नगर सेवक की थी, नगर पंचायत के लोग कुछ शिकायत किए होंगे, एडीएम के पास ये शिकायत लेके गई थी। एडीएम की तरफ से कहा गया कि भाई आप जो शिकायत है, अभी लंच पर गए हुए एडीएम है, और वो भी ऐसा नहीं है कि केवल ऑफिस का काम है, ऑफिशियल वर्क नहीं है, वो क्षेत्र का काम करने वाले लोग हैं, कभी भी दौरे पर निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इकरा हसन की तरह सांसद बन के नहीं बैठे हुए हैं कि जब मर्जी होगी जाएंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। किसी सांसद विधायक के ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं होती। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब भी चुनाव होगा उस समय टिकट नहीं मिल सकता, उस समय जनता हमें बाहर कर देगी, और तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इनके पास जिम्मेदारी है कि एडीएम, डीएम, डीएसपी, एसपी इसके खिलाफ शिकायत गई, कोई मामला ऐसा आ गया तो 2 दिन में सस्पेंड होकर चला जाएगा, उसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया जाता। तो इसलिए इकरा हसन ने यह समझा कि हम ही बॉस हैं,
और उनका काम बेकार का काम है, हमारा ही काम सर्वश्रेष्ठ काम है। काम उसी के थ्रू करवाना है, अधिकारियों के साथ काम करवाना है। आप खुद काम नहीं कर सकते, आप केवल सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो, थोड़े बहुत दबाव बना सकते हो। लेकिन अगर अधिकारियों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही, उसके साथ आप बदतमीजी करोगे, तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिलेगा, क्योंकि ये तो सत्ता आपकी है नहीं। आप ये चाहते हो कि एडीएम के ऊपर आरोप लगा दें, कल उसका ट्रांसफर हो जाए। जैसे सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ इन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया कि नहीं इसको हटा दो, इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि ऐसी बातें कर रहा है। तो ये जो अफसरशाही की बात ये लोग कर रहे हैं, वो अफसरशाही नहीं है, बल्कि इन लोगों को औकात दिखाने वाले कुछ अधिकारी हैं कि अगर आप सांसद हो तो सांसद की तरह बिहेव करो, लिखित में शिकायत दो। अगर उस शिकायत का निवारण नहीं होता है तो फिर आगे आप मिलने जुलने, सामने आकर बातचीत करने के लिए कहो कि ये अभी तक हमने कंप्लेन किया था और कंप्लेन पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये इकरा हसन अब पंगा ले चुकी हैं वहां के अधिकारियों से, और जब अधिकारियों से पंगा लेते हो तो उसके बाद आपके एक एक कुकर्म सामने निकल कर आते हैं। जैसे ये जियाउर रहमान बर्क ने लिया, जैसे ही बर्क ने लिया पंगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके घर के नक्शा देखे जाने लगे कि तुम्हारा नक्शा सही तरीके से बनाया हो कि नहीं, उसके बिजली के कनेक्शन देखे जाने लगे, उसके अतिक्रमण देखे जाने लगे, कहां कहां मकान बना के रखे हो, दुकान बना के रखे हो, वो देखे जाने लगे। तो उसके ऊपर एक के बाद एक मुकदमा शुरू हो गया। अब इकरा हसन का भी वही हाल होगा। इसने उन अधिकारियों से पंगा लिया है जो ईमानदारी से वहां पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बदतमीजी, जो खुद बदतमीजी से ही राजनीति में आई, और इकरा हसन की एक एक बात, चाहे योगी के लिए बोले, मोदी के लिए बोले, चुनाव के समय बोले, ये चुनाव के समय जो दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर हंगामा कर रही थी कि बुर्का हटा के देखा जा रहा है वोटर का, वो लोगों को अपनी बदतमीजी का एहसास नहीं होता। इसने क्या बोला वो बता नहीं रही है और अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो अब आगे तो इनका नंबर आ गया है, बर्क की तरह ये कई मामलों में फंसने वाली हैं, क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया ही है। ये गलतियां अब सामने उभर कर आएगी और इसके ऊपर एक के बाद एक कुछ समय के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छांगुर का तो इलाज हो रहा है, अब उसके मददगारों को ठिकाने लगाने की तैयारी है, जिससे यूपी के सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा है। वहीं खबरों की माने तो धर्मांतरण का ये पूरा गोरख धंधा हजारों करोड़ों का है, जिसमें राजनीति की नामचीन हस्तियां भी शामिल है। वहीं देश के कई राज्यों से भी छांगुर के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, जिससे साफ है कि इस मामले में अभी और खुलासे होने वाले हैं। वहीं इकरा हसन का झूठ भी सामने आ गया है, साथ ही उनकी दादागिरी के खिलाफ लोक सेवक संतोष सिंह एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जिससे ये बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।